नमस्कार, मैं हूं सोना। आप देख रहे हैं सीसीएन समाचार। पेश है आज की खास खबरें। आखिरकार आशंका सही साबित हुई। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के कई टेक्नीशियनों को छोड़नी पड़ सकती है नौकरी। राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए कर्मियों को उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने दिया निर्देश। अलग अलग 2 सड़क दुर्घटनाओं में कुल 3 लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायल 4 लोगों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। विस्तृत खबरों में जाने से पहले पेश है देश विदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हेडलाइंस। उत्तर भारत में शीतलहरी का कहर जारी, घने कोहरे से प्लेन व ट्रेन परिसेवा बाधित। पूरा राज्य ठंडा ठंडा कूल कूल, कोलकाता में आज वर्ष का सबसे ठंडा दिन। भारत के 3 दिन के यात्रा पर पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद। गणतंत्र दिवस के पहले संदेह के आधार पर एनआईए ने 19 लोगों को किया गिरफ्तार। फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने अमित शाह, बैठक में गैर हाजिर रहे आडवाणी व जोशी। आखिरकार आशंका सही साबित हुई। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के अस्थायी टेक्नीशियनों को काम छोड़ना पड़ सकता है, ऐसा रोगी कल्याण समिति की बैठक में आज स्पष्ट हो गया। रोगी कल्याण समिति की आर्थिक संकट के चलते इन टेक्नीशियनों को फिर से अनुमोदन करने के पक्ष में नहीं है। इस तरह की आशंका सीसीएन समाचार ने पहले ही जताई थी। उत्तर बंगाल विकास मंत्री व रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन गौतम देव ने आज रोगी कल्याण समिति की बैठक की। बैठक में आर्थिक संकट के चलते फिर से टेक्नीशियनों का रिन्यूअल नहीं होने की बात उठी। उत्तर बंगाल विकास मंत्री ने बैठक के बाद कहा कि अस्पताल में कई नई यूनिट खोली जाएगी। विकासमूलक काम के लिए राज्य सरकार से पैसे मांगे गए हैं। আর্থকোয়েকের এবং কিছু রিনোভেশনের জন্য 6.5 কোর্স আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়েছি, এখনো আসেনি। টেকনিশিয়ান 11 জন ছিল, তাদের আমাদের ওন ফান্ড থেকে আমরা দিই, এটা স্বাস্থ্য ভবন থেকে যায় না। তাদের আরো 6 মাসের আমরা এক্সটেনশন দিয়েছি। এই 6 মাসের মধ্যে যদি তাদের এই ব্যাপারটা স্বাস্থ্য ভবন থেকে আমরা ক্লিয়ারেন্স না পাই, আফটার 6 মান্থস তাদেরকে আমরা আর রাখতে পারবো না, কারণ ওন ফান্ড থেকে আর দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় 1 লক্ষ টাকা মাসে লাগছে। पिछले 5 वर्ष के दौरान राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए पार्टी के कर्मियों को उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने निर्देश दिया है। कल से 4 दिनों के लिए जो प्रगति पद यात्रा की घोषणा की गई है, उसका उद्घाटन मंत्री गौतम देव कल आशीघर मोड़ पर करेंगे। आज ठाकुर नगर डाबग्राम 2 नंबर पंचायत तृणमूल कांग्रेस सम्मेलन के प्रधान वक्ता के तौर पर भाषण देते हुए मंत्री गौतम देव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी के कर्मियों को लोगों के पास जाना होगा, सरकार की ओर से की जा रही विकासमूलक कार्यों से लोगों को अवगत कराना होगा। आगामी काल सारा राज्य जुड़े 25 থেকে 28 तारीख प्रगति যাত্রা হবে। আমরা আমাদের উন্নয়নের যে কর্মসূচি, যে কাজ আমরা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি এলাকায় আমরা করেছি বিগত 5 বছরে কম সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, সেটা আমি বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিধানসভার সমস্ত রেকর্ড আমরা ছাড়িয়ে গিয়ে উন্নয়নের কাজ করেছি। अलग अलग 2 सड़क दुर्घटनाओं में कुल 3 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मालबाजार महकमा के उदलावाड़ी रेल गेट के पास कल रात में ट्रक व मारुति के आमने सामने टक्कर होने से मारुति में सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मारुति में सवार अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें मालबाजार अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं। दूसरी ओर कल मध्य रात्रि में सिलीगुड़ी से वापस लौटने के दौरान 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में धूपगुड़ी के आलू व्यवसायी राजीव घोष की मौत हो गई। छोटी गाड़ी में बैठे अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। आज राजीव घोष का शव उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। पूरे इलाके में शोक छाया हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पहाड़ से लौटने के समय ही जामुने में आज से कृषि मेला शुरू हुआ। जीटीए की ओर से आयोजित कृषि मेला का उद्घाटन विमल गुरुंग ने नहीं किया। जीटीए डिप्टी चीफ रमेश आले ने मेले का उद्घाटन किया। 2011 से प्रतिवर्ष किसानों की सहायता के लिए कृषि मेला का आयोजन किया जाता है। जीटीए की ओर से बताया गया है कि इस बार मेले में किसानों को विभिन्न तरह की सामग्री व आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पहाड़ के रोहिणी व मिरिक में भी ब्लॉक स्तर पर कृषि मेला चल रहा है। गणतंत्र दिवस को लेकर सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट की ओर से सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसे लेकर आज पुलिस की ओर से सिलीगुड़ी टर्मिनस, बस टर्मिनस, शॉपिंग मॉल समेत कई महत्वपूर्ण जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस अवसर पर डॉग स्क्वाड व मेटल डिटेक्टर टीम भी थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जगह जगह पर तलाशी अभियान जारी रहेगा। इसके साथ ही नाका चेकिंग भी की जाएगी। सिलीगुड़ी नगर निगम के 42 नंबर वार्ड स्थित भूपेंद्र नगर के बेहाल सड़क की मरम्मत को लेकर इलाके के लोगों ने पथावरोध किया। महानंदा नदी से बालू पत्थर ढोने वाली गाड़ियों के दिन रात आवाजाही से सड़क पूरी तरह से जर्जर हो गई है। इसके निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने पार्षद से लेकर मंत्री तक को शिकायत की है, लेकिन आज तक इसकी मरम्मत नहीं की गई। पुलिस ने वहां पर पहुंचकर पथावरोध को हटा दिया। इसके विरोध में स्थानीय लोगों ने भक्तिनगर थाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया। আমাদের ভূপেন্দ্রনগরে দীর্ঘদিন থেকে মানে 20 বছর হয়ে গেছে আর কি রাস্তা মানে একদম খারাপ বেহাল। যদি আমি যাই আপনার উন্নয়ন মন্ত্রীর কাছে বলতে তাহলে উনি বলবেন যে দিলীপ সিং কাছে যাও, আর আপনারা কাউন্সিলর কাছে যাও, চেয়ারম্যান কাছে যাও, আর এখানে আমরা যদি আসি উনি বলে আমাদের তো পাওয়ারই নাই। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए सीसीएन समाचार। স্পেন্সার্স সুপার সেভার হলিডেজ অফার 22 জানুয়ারি থেকে 26 জানুয়ারি পর্যন্ত। ব্লকবাস্টার অফারে পেয়ে যান 5 কিলো বেস্ট স্পেশাল রাইস, ফরচুন মাস্টার অয়েল 5 লিটার এবং 2 কিলো চিনি মাত্র 885 টাকায়। নেসক্যাফে ক্লাসিক কফি জার কিনলে কিটক্যাট ফ্যামিলি প্যাক ফ্রি, অরিয়ন চকোপাই মাত্র 99 টাকায়, ম্যাগেন ফ্রোজেন প্রোডাক্ট দুটি নিলে একটি ফ্রি, ব্র্যান্ডেড লাগেজে 50% অফ, তার সাথে পেয়ে যান ল্যাপটপ অথবা ডাফল ট্রলি ব্যাগ ফ্রি। 2 পিস সেটের ইন্ডাকশন বেস ক্যাসারোলের অফার প্রাইস 399 টাকা। ব্র্যান্ডেড ডাবল বেডশিট বাই 1 গেট 2 ফ্রি অফার। বাজাজ মিক্সার গ্রাইন্ডার অফার প্রাইস 1599 টাকা। শর্তাবলী প্রযোজ্য। স্পেন্সার হাইপার সিটি सेंटर मॉल उत्तरायण। डॉक्टर चैंग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पिछले 15 सालों से न्यूरो सर्जरी में असीम सफलता के बाद अब कार्डियोलॉजी में भी कोरोनरी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेनिंग, आईवीसी फिल्टर इम्प्लांटेशन, डीएसए, पेरिफेरल एंजियोग्राफी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, कार्डियोथोरासिस और वास्कुलर सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा जनरल और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, डेंटल, पेडियाट्रिक, न्यूनेटोलॉजी, न्यूली ओपन गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट और भी है। MRI 1.5 डिजिटल कैथोलैब, 128 स्लाइसेस सिटी स्कैन, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस के साथ डॉक्टर चैंग्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हिमाचल विहार, फेज 3, माटीगाड़ा। खोज एक ऐसी जिंदगी की जो ना मिला हो कभी। जी हाँ, मेफेयर उत्सव आपको दे रहा है कुछ ऐसे ही मौका। स्वच्छ वातावरण में 4 ब्लॉक में 140 2 BHK और 3 BHK फ्लैट, सभी आधुनिक सुविधा के साथ, अ ग्लोबल क्लास लाइफस्टाइल। और भी है अल्ट्रा मॉडर्न स्विमिंग पूल, जकूजी के साथ, लाइब्रेरी, मल्टी जिम, मल्टीपर्पज हॉल, गेम्स रूम इंटायरली एयर कंडीशन। इसके अलावा बैडमिंटन कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, लैंडस्केप गार्डन और भी बहुत कुछ। निर्माण एक मजबूत बुनियाद की, शुरुआत एक लग्जरियस लाइफ की। मेफेयर उत्सव, अ प्रोजेक्ट बाय संदीप जी रियल एस्टेट, शिव मंदिर एरिया, सिलीगुड़ी। फोन 980002300000। এবার চিকিৎসায় আরো উন্নত পরিষেবা নিয়ে এলো শিলিগুড়ি নার্সিং হোম। নিউরো ইউনিটে শুরু হয়েছে সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা ও সার্জারি। রয়েছে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সব নিউরো চিকিৎসকেরা। মুমূর্ষু বাচ্চাদের জন্য আছে ভেন্টিলেটর সহকারে এনআইসিইউ ইউনিট। রয়েছে উন্নত মানের আইসিইউ পরিষেবা। এছাড়াও আছে অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা অপেক্ষাকৃত কম খরচে জেনারেল সার্জারি, অর্থোপেডিক সার্জারি, লেপ্রোস্কোপি সার্জারি। আরও আছে গাইনোকোলজি ও বার্ন ইউনিট। শিলিগুড়ি নার্সিং হোম, হরেন মুখার্জি রোড, কাস্টম বিল্ডিং এর বিপরীতে, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি। Woodridge International School and JEE Medical Foundation offers world-class education at your doorstep. We provide best academics to your child because we have highly trained faculty team backed by our e-learning technology-driven tools. Apart from that, dance, music, journalism, study tour and lots of extracurricular activities makes your child relaxed. Our boarding and day boarding facilities provide homely atmosphere to your child. Woodridge International School, Patharghata, Rajpuri, Post Office, New Chamta, Siliguri. सिलीगुड़ी की स्लीपवेल गैलरी फर्निकॉम में स्लीपवेल के सारे इंटरनेशनल मॉडल्स जैसे मेमोरी फोम मैट्रेस, स्प्रिंग मैट्रेस, लेटेक्स मैट्रेस, कॉयर मैट्रेस, ड्यूराफर्म, डुएट मैट्रेस, पिलोज और कंफर्टर्स अब स्लीपवेल गैलरी में उपलब्ध है। आइए आज ही एक ले आइए। स्लीपवेल गैलरी फर्निकॉम,
second floor, above Reliance Trends, opposite Cosmos Mall, Sevak Road, Siliguri. Phone 2541-264. North Point Residential School, Ranidanga, Siliguri, awarded the best upcoming CBSE school in North Bengal, is a residential cum day boarding school affiliated to CBSE. The school strives to achieve excellence in studies as well as the all-round development of the students. This co-educational institution, with separate boardings for girls and boys, has all the facilities for imparting quality education. North Point Residential School imparts moral values into each child. Admissions are now open for the session 2016-17. प्रगति नर्सिंग होम ईस्टर्न बाईपास में पहली बार मैटरनिटी कम नर्सिंग होम बहुत ही कम खर्चे में आपको यहाँ पे मिल सकता है हर मुमकिन परिसेवा 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विस फुल्ली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर इसके अलावा है बड़े बड़े एसी नॉन एसी केबिन मेल फीमेल वार्ड लैबोरेटरी अल्ट्रासाउंड ईसीजी एक्सरे सभी सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे और हाँ हमारा अपना मेडिसिन शॉप और इनफर्टिलिटी क्लिनिक भी है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा भी है हर वक्त आपके पास आपके साथ प्रगति नर्सिंग होम इस्कॉन मंदिर रोड वाणेश्वर मोड़ सिलीगुड़ी Gothals Memorial School Kursiung, a Christian Brother institution, ICSE boys KG to class 10, boarding for boys class 3 to 12, for girls ISC in Kursiung town through school, admission class April 11th 2016, co-education science, commerce. I don't have any wings, but I wanna fly. Oh, give me some sunshine, give me some love, and I will catch the sky. It's my time to make you smile. Let world know that I'm your child. Let world know that I'm your child. Come join us, Royal Academy, an ideal English medium co-education senior secondary school, proud to be a Royalites. Learning today, leading tomorrow. क्या आप अपने रसोई घर को मनपसंद बनाना चाहते हैं? तो चले आइए एक्सक्लूसिव कुचीना गैलरी ड्रीम किचन में, सेवक रोड सिलीगुड़ी गुरुद्वारा के ऑपोजिट में। यहाँ आपको मिलेगा कुचीना मॉड्यूलर किचन, किचन चिमनी, गैस ओवन, हॉब्स, वाटर प्यूरिफायर, कुचीना अप्लायंसेस। कॉल 9832072976। कौन हर रोज तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरेगा? किसके साए में गुजरेगी तुम्हारी जिंदगी? एक नाम जो देता आया है भारत की हर इमारत को बुनियाद, अब उसी पे खड़ा होगा आपका मकान। जिंदल स्टील एंड पावर पेश करते हैं जिंदल पैंथर, सच्चे सरिये की पहचान, पैंथर का निशान। Are you worried about your child's future? Now it's our responsibility to deal with it. Ranidanga Darjeeling Public School, affiliated to West Bengal Board of Senior Secondary Education. Our well-equipped classrooms, laboratory, library hall, large playground will fulfill all your dreams. Apart from that, lots of extracurricular activities will make your child efficient. Ranidanga Darjeeling Public School, near Buddha Mandir, Dhansara, Ranidanga. Ranidanga Darjeeling Public School is a West Bengal affiliated English medium school. We have kept limited students so that we can give good education to children. आपके घर का सपना भी होगा साकार, है ना अपना वास्तु विहार। Sunrise English Medium Co-ed School, affiliated to ICSE New Delhi. Admission going on from playgroup to class 9. The school has got a clean and green environment with spacious classrooms and co-curricular facilities. The school aims to give the children the best education by modern teaching methods. High-tech labs, interactive audio-visual classrooms, exhaustive library, music classes, game facilities with experienced faculties and remedial classes. Please contact school office for registration forms. Modi Public School, Siliguri, an international standard school equipped with the state-of-art computer lab, smart classes, and indoor and outdoor games. Mentored by qualified and dedicated teachers, lay the foundation of a bright future for your kids.
Join Modi Public School, Siliguri. Our admissions are on. यूनिक बकेट, एक्सट्रीम शक्तो बकेट। ब्रेक के बाद कुछ खबरें एक नजर में। सिलीगुड़ी विवेकानंद युवा महामंच की ओर से कल स्थानीय मित्र सम्मेलनी हॉल में विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तकों को लेकर चर्चा की गई। इस चर्चा सभा में समीर कुमार दासगुप्ता, शंकर मुखर्जी, श्रीजी भट्टाचार्य समेत अन्य कई साहित्यकारों ने भाग लिया। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के डीएबी यूनिट सिलीगुड़ी की 22वीं आम सभा आज सिलीगुड़ी महकमा परिषद हॉल में आयोजित हुआ। इस अवसर पर संगठन ने विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की व उसके समाधान के लिए रणनीति बनाई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर ईस्टर्न जोन के महासचिव अरूप बनर्जी, संगठन के सचिव प्रसन्नजीत चक्रवर्ती समेत संगठन के अन्य सदस्य व अतिथि उपस्थित थे। बौद्ध धर्म के नए वर्ष के उपलक्ष्य में आज सालुगड़ा में ऑल इंडिया भूटिया एसोसिएशन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न इलाके से भूटिया व अन्य संप्रदाय के लोग पधारे थे। आयोजकों ने बताया कि हर साल नए वर्ष के अवसर पर हम लोग कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। हृदय रोग से पीड़ित सिलीगुड़ी के विख्यात साहित्यकार बिमल घोष को कल सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। वहां स्थिति बिगड़ने पर उन्हें गैर सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें नहीं बचाया जा सका। आज उनका निधन हो गया। वे साहित्य जगत में चोंग लामा के नाम से मशहूर थे। शहर के विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर केसी मित्रा ने बताया कि वे हमारे प्रिय मित्र थे। बिमल घोष के पुत्र ने बताया कि बड़े भाई के आने के बाद ही अंतिम क्रियाक्रम की जाएगी। चिकित्सा कोनो रकमই গাফিলতি হয়নি। হ্যাঁ, কালকে আমি প্রথম থেকে যখনই বাবার শরীরটা খারাপ দেখলাম আমি সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম। হ্যাঁ, কোনো রকমে হসপিটালে নিয়ে গেছি, তার আগে শান্তিতে নিয়ে গেছি। তো নান্টুদার সহযোগিতা আমি যেভাবে পেলাম আর কি, নান্টুদা ঝাঁপিয়ে পড়ে হ্যাঁ বাবাকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। সঙ্গে সঙ্গে মিত্রতে কন্ট্যাক্ট করে ডাক্তার অ্যাকচুয়ালি উনি ঘোষ হাজরাকে দেখানোর জন্য এখানটায় উনি নিয়ে এসেছিলেন। এটাই সবচেয়ে খারাপ লাগছে আমার। আমি সকালে এসে কথা বলে গেলাম, হ্যাঁ বাবু বাবু করে ডাকতাম, আমি বাবু বললাম, রেসপন্স করলো কিন্তু আর পেলাম না। लापता हुई लड़की को खोजने की मांग कर आज प्रधाननगर थाना के आईसी को ऑल इंडिया नमो शूद्र विकास परिषद के सिलीगुड़ी शाखा की ओर से ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के अध्यक्ष वासुदेव मंडल ने बताया कि हम लोगों के समाज की एक लड़की पिछले 3 जनवरी से लापता है। अभी तक पुलिस उसकी खोजबीन नहीं कर रही है, जबकि पुलिस ने बताया कि लड़की की खोजबीन की जा रही है। आखिर में फिर पेश है खास खबरें। आखिरकार आशंका सही साबित हुई। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के कई टेक्नीशियनों को छोड़नी पड़ सकती है नौकरी। राज्य सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराने के लिए कर्मियों को उत्तर बंगाल विकास मंत्री गौतम देव ने दिया निर्देश। अलग अलग 2 सड़क दुर्घटनाओं में कुल 3 लोगों की मौत, गंभीर रूप से घायल 4 लोगों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।